ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हम आपको जानकारी दे रहे हैं फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष में आपको जानकारी दे रहे हैं कुंडली मिलान के अंदर मंगलिक दोष के प्रभाव। मंगलिक दोष के प्रभाव हर लगन में अलग अलग होते हैं। ज्योतिषियों को इसके बारे में नॉलेज नहीं, नॉलेज है तो बताना नहीं चाहते। और जितना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, इस दुनिया के अंदर ज्योतिष का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आपको इतनी गहराई में बताएगा। यह वर्षों की रिसर्च का परिणाम। आज मैं आपको बताऊंगा सिंह लगन के अंदर मंगल 5 जगह पे आपका बैठा हो सकता है तो मंगलिक दोष के क्या परिणाम होंगे। सिंह लगन में मंगल सुख साधन का स्वामी होता है और भाग्य का स्वामी होता है। मंगल के पास दोनों डिपार्टमेंट अच्छे हैं। अगर लगन में मंगल बैठा हुआ है तो आपका भाग्योदय करेगा, आपको सुख साधन भी देगा, अच्छा रहेगा। इसकी चौथी दृष्टि यहां से अपने घर को है। यह मंगलिक दोष आपके लिए बहुत नुकसानदायक नहीं। सुख साधन बढ़ेंगे, जमीन जायदाद भूमि से लाभ होगा, क्रोधी रहेंगे, पुलिस सेना में भर्ती हो सकते हैं। इसकी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत खराब रहेगा क्योंकि लगन में सिंह लगन के अंदर बैठा हुआ मंगल क्रोधी होने के कारण वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ तकरार बनी रहेगी। इसकी दृष्टि यहां अष्टम दृष्टि आयु के घर में आती है। आयु के लिए भी बुरा नहीं है क्योंकि मित्र राशि को देखता है। इसका मतलब यहां पर इसकी जो स्थिति है लगन में चौथे सप्तम और अष्टम, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नेगेटिव पत्नी के ऊपर आता है। पत्नी के साथ कलेश बना रहेगा। आपका मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो यहां पर रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। सुख साधन बहुत अच्छे रहेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मंगल यहां शनि राहु से पीड़ित हुआ तो मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसकी चौथी दृष्टि पत्नी के ऊपर है, पत्नी के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि वृष राशि कैरियर के ऊपर है, कैरियर पर नुकसानदायक रहेगा। और बड़े भाई के ऊपर भी दृष्टि आती है इसकी अष्टम, तो बड़े भाई के लिए नुकसानदायक रहेगा। सिंह लगन के अंदर चौथे भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है आपका तो इसका पत्नी के ऊपर, सास के ऊपर और बड़े भाई के ऊपर इसके नुकसान होने वाले हैं। आपके ऊपर इसका नुकसान ज्यादा नहीं है। आपका सप्तम भाव के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है, यहां पर भाग्य का और सुख साधन का स्वामी पत्नी के घर में है। इसका मतलब पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद आपका भाग्योदय होगा, लेकिन तकरारबाजी बनी रहेगी क्योंकि शनि के घर में मंगल बैठ करके अच्छा फल नहीं देता। पत्नी के साथ आपका लगातार विरोध बना रहेगा। इसकी चौथी दृष्टि सास के ऊपर है। जब पत्नी के साथ विरोध रहेगा तो सास के साथ भी आपका विरोध रहेगा। सास और बहू यानी मीन्स आपकी पत्नी और आपकी सास के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। इसकी दृष्टि यहां से लगन के ऊपर आती है। आपकी आयु के लिए अच्छा है, आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। और इसकी दृष्टि अष्टम दृष्टि परिवार के ऊपर आती है। जब पत्नी के साथ नहीं बनती, सास के साथ नहीं बनती तो परिवार वाले अलग कर देते हैं। तो यहां परिवार से भी अलग होना, यहां पर धन का नुकसान होना, आपको धन की कमी आ जाना, यह योग बनाएगा। आपका अगर मंगल मृत्यु स्थान में अष्टम में पड़ा हुआ है, चौथे मंगल थे तो अलग फल था, सप्तम मंगल थे फल अलग था। अब अष्टम मंगल अगर आपका पड़ा हुआ है तो इसकी चौथी दृष्टि बड़े भाई के ऊपर आती है। बड़े भाई के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। इसकी दृष्टि परिवार के ऊपर आती है, परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। लाभ में कमी, धन में कमी। और इसकी दृष्टि छोटे भाई के ऊपर आती है, छोटे भाई के साथ नहीं बैठेगा बनेगा। इसका मतलब सिंह लगन में और कर्क लगन में छोटा भाई, बड़ा भाई और परिवार के साथ तालमेल यहां पर नहीं बैठा करते। यही मंगल आपका अब बैठा हुआ है नीच होकर के 12वें भाव में। पिता स्थान का स्वामी नीच है और मां का स्थान का स्वामी नीच है। 12वें भाव का मंगल माता पिता दोनों पर भारी हो जाएगा सिंह लगन में। पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और मां का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा। इसकी यहां से दृष्टि छोटे भाई के ऊपर आती है, बहन के ऊपर आती है। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। जब माता पिता बीमार रहते हैं तो उनकी केयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं घर में विरोध होता है। बड़ा करेगा तो छोटा नुकसान करेगा, छोटा करेगा तो बड़ा नहीं करेगा, यानी विरोध हो जाता है। तुम भी सेवा करो, मैं भी सेवा करूंगा या नहीं करना। इसकी दृष्टि यहां से फिर आती है उच्च दृष्टि शत्रु स्थान पर। जब आप नीच कमजोर होकर के अगर 12वें भाव में बैठते हैं तो रोग चोट बाधाएं बढ़ना शुरू होती हैं और उनसे निकलने की आप पूरी कोशिश करते हैं। इसकी दृष्टि फिर पत्नी स्थान पर आती है। शत्रु दृष्टि पत्नी स्थान पर आने के कारण 12वें भाव में नीच का मंगल बैठने के कारण पत्नी के साथ तालमेल नहीं, आपका तालमेल छोटे भाई के साथ नहीं, आपका तालमेल बड़े भाई के साथ नहीं। इसका मतलब सिंह लगन के अंदर पत्नी, सास और बड़े भाई, छोटे भाई, परिवार, इतने लोगों के साथ आपका नुकसान होता है। और साथ में 12वें भाव में मंगल बैठने के कारण मां बाप के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है।
दर्शकों, सिंह लगन के अंदर आपके खुद के लिए नुकसानदायक तो ये नहीं है, पत्नी के लिए नुकसानदायक ये बहुत ज्यादा होता है, और साथ में आपके कैरियर वगैरह और भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, हो सकता है आपकी कुंडली में मंगलिक दोष हो, जिसके कारण आपकी शादी बहुत ज्यादा डिले हो रही है, आप शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो तुरंत आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं, या आप हमारी फीस कंसल्टेशन जमा करा करके तुरंत आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपका मंगलिक दोष है तो उसके पूजा पाठ के निवारण के लिए, पूजाओं के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नगों के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे इजाजत लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा वर्णित चिकित्सा ज्योतिष की 5 डीवीडी 1100 रुपए, व्यवसाय ज्योतिष की 15 डीवीडी 3100 रुपए, हस्तरेखा की 7 डीवीडी 1500 रुपए व कुंडली मिलान की 10 डीवीडी 2100 रुपए में ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया, घर के लिए मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध में वो बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया, और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा, एक बार गुरु जी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। दर्शकों, मैं हूं सदानंद पांडे। वैदिक पूजा पाठ, ज्योतिष और वास्तु में डॉक्टर रावत जी आपका कोई मुकाबला नहीं। अगर आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं तो डॉक्टर रावत जी से आप अवश्य मिलें। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2500 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट नंबर 0378050003021 या एसबीआई अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 3100 रुपए, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15 Q ब्लॉक, सेक्टर 12, नोएडा। फोन नंबर 0120253066, मोबाइल नंबर 9999896090, 9811006314। ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।